नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शैशवावस्था पे ही हम कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो वो सारी चीजें उस पर पूर्ण रूप से हम चर्चाएं नहीं कर पाए थे क्योंकि समय की कुछ समस्या थी। इसी कारणवश हम पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में जो शैशवावस्था पर ढेर सारी चर्चाएं जो बाकी थीं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। तो यदि हम शैशवावस्था की बात कहते हैं तो शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें चर्चा करेंगे। हम शैशवावस्था की विशेषताओं पर बात करेंगे। तो शैशवावस्था और शैशवावस्था की विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करेंगे मेरे लाल, यदि इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषताओं की हम बात करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हमारी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र होता है। शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, मानसिक विकास सबसे तीव्र होता है, विकास तीव्र होता है। यदि हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास की, तो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है मेरे लाल मेरे साथियों, सबसे तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। कितना होता है? यदि हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि शैशवावस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है सबसे तीव्र होता है। क्या होता है? सबसे तीव्र होता है। इसकी जो गति होती है सबसे तीव्र होती है। और बातें करते हैं, और यदि हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है। जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है। यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, तो जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है। संवेग जो होता है नहीं होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों मेरे भाइयों, जन्म के समय बालक में कोई भी क्या होता है? संवेग नहीं पाया जाता है बालकों में। शैशवावस्था की यदि हम बात करते हैं, उनकी विशेषताओं पे चर्चा कर रहे हैं, तो शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है सबसे तीव्र होती है, और जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। और बात करते हैं, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। किसका? उत्तेजना का अनुभव करता है। उत्तेजना का अनुभव करता है। उत्तेजना का अनुभव करता है मेरे लाल मेरे बालक मेरे साथियों। तो जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं पाया जाता है, वह केवल उत्तेजना का ही अनुभव करता है। और बात करते हैं इस अवस्था की तीसरे पॉइंट की, तो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है बालक में। तो कौन सी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है बालकों में? काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है मेरे लाल मेरे साथियों, बालकों में पाई जाती है। और जन्म के 30 घंटे तक यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, और यदि हम बात करते हैं जन्म के, और अच्छा एक पॉइंट और बात कर लेते हैं पहले, तो शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तथा भय नामक संवेग सबसे सक्रिय रहता है। संवेग सबसे
सक्रिय रहता है, सबसे सक्रिय रहता है। यदि हम ये बात करते हैं सक्रिय रहता है, यदि हम इसकी बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इसकी बात करते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी परीक्षा में पूछा गया था। यदि हम बात करते हैं तो शैशव अवस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाता है तो मेरे भाई, शैशव अवस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं और तथा भय नामक संवेग जो होता है सक्रिय रहता है, सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करते हैं मेरे लाल, तो क्या बात करते हैं तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है सबसे तीव्र होती है। पहला पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र गति से होती है, तो किस अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में। और जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। तो बालक में संवेग कब नहीं पाया जाता है, तो जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। वह केवल कैसा उत्तेजना का अनुभव करता है, तो बालक क्या करता है मेरे लाल, तो वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है और कोई जो संवेग ही नहीं पाया जाता है। और क्या होता है, काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घरों में भी छोटे छोटे बालक होते हैं, नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे होते हैं। तो यदि हम उनकी बात करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उस कार्य को तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा वर्क करते हैं उनके साथ में, ये हम भी करेंगे। कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में, कभी कभी क्या ये अक्सर चीजें आ जाती हैं बच्चों में, छोटे बालकों में। यदि आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो उस कार्य को बालक भी करने का प्रयास करता है। तो बात करते हैं काम प्रवृत्ति की भावना भी पाई जाती है। और सबसे अहम पॉइंट ये है, यदि इसकी बात करते हैं तो शैशव अवस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग, शैशव अवस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं मेरे लाल। शैशव अवस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं तथा भय नामक संवेग जो होता है, भय नामक संवेग जो होता है सबसे सक्रिय रहता है। भय नामक संवेग क्या होता है मेरे लाल, मेरे साथियों, तो भय नामक संवेग सबसे सक्रिय रहता है। कैसा रहता है, तो सबसे सक्रिय रहता है। कौन सा, भय नामक संवेग। और हम बात करते हैं मेरे बालक, मेरे साथियों, यदि और हम बात करते हैं तो जन्म के 30 घंटे तक, यदि हम बात करते हैं तो जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। यदि हम बात करते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों, तो जन्म के 30 घंटे तक शिशु की जो नेत्र इंद्रियां होती हैं वो कार्य नहीं करती हैं। तो कितने घंटे तक, तो 30 घंटे तक, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां जो होती हैं कार्य नहीं करती। कितने घंटे तक, तो 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें थी ये बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं बाल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शैशव अवस्था की, बाल विकास में किसकी बात कर रहे हैं, शैशव अवस्था की। ये शैशव अवस्था की दूसरी क्लास है, एक क्लास इसके पहले हो चुकी है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं मेरे भाइयों। तो शैशव अवस्था में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, किसने क्या बात कही है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, उनकी बात करते हैं। कौन, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है शैशव अवस्था के बारे में, तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है, बालक की। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये बात किसने कही है, ये बात मेरे लाल किसने कही है, तो क्रो एंड क्रो ने कही है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो रूसो ने क्या कहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो रूसो ने मेरे क्या कहा है, रूसो महोदय ने क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है मेरे लाल, तो इनकी यदि हम चर्चा करते हैं तो इनकी यदि हम चर्चा करते हैं तो इन्होंने यह परिभाषा दी है कि बालक के हाथ पैर उसके ही प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्या बात कही है, बालक के हाथ पैर व नेत्र,
बात करता हूं बालक के हाथ पैर, बालक के हाथ पैर व नेत्र इसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई, बालक के हाथ पैर व नेत्र इसके क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। किसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? तो रूसो ने ये बात कही है, शिक्षक होते हैं। किस अवस्था की बात कही है मेरे लाल? यह बात किसने कही है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये बालक के प्रारंभिक शिक्षक क्या होते हैं? तो बालक के हाथ पैर और नेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यह बात किसने कही है? तो यह बात रूसो ने कही है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रायड ने क्या कही है? सिगमंड फ्रायड की बात करता हूं। तो फ्रायड महोदय ने क्या बात कही है? तो फ्रायड महोदय ने कही है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, इन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है, इन्होंने ये बात कही कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही निर्धारित हो जाता है। वर्षों में ही निर्धारित हो जाता है। यह बात किसने कही है? तो भाइयों फ्रायड ने क्या कही? सिगमंड फ्रायड ने क्या बात कही है? तो बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही निर्धारित हो जाता है। यह बात किसने कही है? सिगमंड फ्रायड ने कही है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक ने क्या बात कही है। तो इन्होंने क्या कही है बात? यदि हम जॉन लॉक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क जो होता है एक कोरी स्लेट की तरह होता है। इन्होंने बात कही है कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह होता है। कोरी स्लेट की तरह होता है। स्लेट की तरह होता है जिस पर बालक अपने अनुभव लिखता है। जिस पर बालक अपने अनुभव लिखता है। क्या? अपने अनुभव लिखता है। क्या लिखता है? अनुभव लिखता है। क्या लिखता है? अनुभव लिखता है। यह बात किसने कही है मेरे लाल, मेरे साथियों? जॉन लॉक महोदय ने कही है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर वह क्या करता है? अपने अनुभव लिखता है। और हम बात करते हैं तो ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यह बात किसने कही है? तो क्रो एंड क्रो ने कही है। और बात करते हैं कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यह बात किसने कही? तो ये बात रूसो महोदय ने कही है। उम्मीद करता ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि हम फ्रायड की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही निर्धारित हो जाता है। यह बात किसने कही है? तो ये बात सिगमंड फ्रायड ने कही है। किसने कही है? सिगमंड फ्रायड ने कही है। और कुछ परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो हम चीजें बता रहे हैं ये सब आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और अक्सर एक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा यूपीटीटी का एग्जाम है तो इसमें जो होता है यही चीजें बहुत पूछता है। यदि हम बात करते हैं एडलर महोदय ने क्या कहा था?
एडलर महोदय की हम बात करते हैं, एडलर महोदय ने क्या कहा था। तो एडलर महोदय की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था शिशु के जन्म के कुछ समय के बाद ही इन्होंने एक बात कही थी कि बालक या शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निर्धारित हो जाता है कि उसका स्थान समाज में कहाँ है। इन्होंने ये बात कही थी, एडलर महोदय ने कहा था कि इन्होंने कहा था कि बालक को कुछ समय के बाद ही, हाँ इन्होंने कहा था शिशु के जन्म के कुछ समय बाद, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है कि समाज में उसका स्थान क्या है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात पूछी गई थी हमसे, ये बात हमसे पूछी गई थी, ये बात पूछी गई थी। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित हो जाता है कि समाज में उसका स्थान क्या है। और एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो वैलेंटाइन डे ने दी थी, उनकी बात क्या है, परिभाषा क्या है। तो इन्होंने क्या दी थी, वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने एक परिभाषा दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। तो इन्होंने ये बात कही थी, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल। इन्होंने कहा था सीखने का आदर्श काल। इन्होंने शैशव अवस्था को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है, आदर्श काल है। क्या है मेरे लाल, तो सीखने का आदर्श काल है। यह बात किसने कही, तो वैलेंटाइन ने ये बात कही थी, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। जो भी हमने परिभाषाओं पे जो चर्चाएं करी हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो आपकी परीक्षा में ना आई हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और शैशव अवस्था में जितना मैंने पढ़ा दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। इतनी ही चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, किसे कहते हैं खिलौने की आयु, किसे कहते हैं खेलने की आयु, किसे कहते हैं उछल कदमी की आयु, किसे कहते हैं क्षणिक संवेग की आयु। इन पर भी ढेर सारी प्रश्नोत्तरी हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।